Hello, welcome all my dear student. This is very special part of very special lecture series heat part number 5 और heat lecture number 5. तो इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे. ओके, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी लेक्चर्स अच्छे से देखा हुआ होना जरूरी है. हीट चैप्टर के 4 लेक्चर ऑलरेडी वहां पर हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज उसको एक बार बढ़िया से देख लेना और यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना. एक अलग ट्रेंड आज से हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल में. इससे पहले हम सारे ही न्यूमेरिकल विद सॉल्यूशन आपको बताते थे, लेकिन इसके आगे ऐसे नहीं करेंगे. कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ आपको होमवर्क को देंगे, आपको वो पूरे सॉल्व करना है. नहीं सॉल्व होने पर मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सारी चीजें पूछ लेनी है. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. तो शुरू करने से पहले ये चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. एक है लेटेंट हीट वाले न्यूमेरिकल. कौन से? लेटेंट हीट वाले न्यूमेरिकल. दूसरे है स्पेसिफिक हीट वाले न्यूमेरिकल, स्पेसिफिक हीट वाले न्यूमेरिकल. और तीसरी कैटेगरी है दोनों की मिक्सिंग, दोनों को मिक्स करके. तो सबसे पहले हम लेटेंट हीट वाले देखेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक हीट वाले देखेंगे, फिर आखिरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग दोनों को मिक्स करके हम देखेंगे. मतलब दोनों को मिक्स करके एक ही न्यूमेरिकल में आपको दिया जाता है. तो लेटेंट हीट के बारे में एक चीज याद रखो, लेटेंट हीट 2 तरह की होती है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, तो 12th में क्या होता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिनोटेड बाय एलईएफ. अब बोर्ड लेवल में सिर्फ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे फ्यूजन हो या चाहे वेपराइजेशन हो, लेकिन अच्छी तरह समझने के लिए एलईएफ मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. और आपको पानी के वैल्यूज याद रखने हैं. फॉर वाटर और फॉर आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम. कई बार दे देता है, कई बार नहीं देता. नहीं दिया तो याद रख लेना, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है. एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम. मतलब 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रख के 0 डिग्री सेल्सियस 80 कैलोरी हीट लगेगी, और 1 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रख के 540 कैलोरी हीट लगेगी. और ऑलरेडी हमें पता है, 4 लेक्चर अगर आपने देखे होंगे, तो जब स्टेट चेंज होती है देन इट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. तो स्टेट चेंज होते वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होता और टेम्परेचर चेंज होते वक्त स्टेट चेंज नहीं होता. ठीक है, तो चलो पहले ये क्लास वर्क कर लेते हैं. ये सारे प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 6 7 आपके लिए होमवर्क के लिए, लेकिन मूड बना तो इसमें की भी 1 2 मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, अब यहां पर देख लो, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट. नंबर ए 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम. मतलब पहले चेक कर लेना कि सिर्फ टेम्परेचर चेंज है या सिर्फ स्टेट चेंज है या दोनों चेंज है. सिर्फ स्टेट चेंज है तो लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट यूज करना, सिर्फ टेम्परेचर चेंज है तो स्पेसिफिक हीट वाला कंसेप्ट यूज करना, और दोनों चेंज है तो दोनों वाला यूज करना. तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट इज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास. अगर सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है तो इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड टू गैस हो रहा है तो इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. कंसेप्ट तो वही रहेगा, हीट पर यूनिट मास. हीट किस में मेजर करते हैं? जूल, और मास किलोग्राम में. तो इसका बेसिकली एसआई यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम, लेकिन सीजीएस में ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम. जूल के बजाय सीजीएस आ जाएगा कैलोरी, जूल पर किलोग्राम, जूल के बजाय आ जाएगा कैलोरी, और किलोग्राम की जगह आ जाएगा ग्राम. तो कैलोरी पर ग्राम. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 80 कैलोरी पर ग्राम एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम. तो यही फॉर्मूले यूज होंगे और यही 2 वैल्यूज है जिसपे बेस्ड ये टोटल 10 न्यूमेरिकल्स है. इसमें के 4-5 न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा, बाकी का आपको होमवर्क के लिए रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट. नंबर ए 25 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम. मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम. टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? नहीं, सिर्फ स्टेट चेंज हुई. मतलब लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट है. तो मास कितना है? मास ऑफ वाटर इज 25 ग्राम. ठीक है, नो प्रॉब्लम, 25 ग्राम. और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्यों वेपराइजेशन? बिकॉज वाटर टू स्टीम हो रहा है ना, मतलब लिक्विड टू स्टीम. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन याद रखनी है, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है. आपसे पूछा है कितनी हीट लगेगी, नो प्रॉब्लम. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा? Q डिवाइडेड बाय m. आपको Q पता करना है, इस m को उठाकर इधर भेज दो. Q इज इक्वल टू m इंटू एल वी, m इंटू एल वी, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो मास कितना है? 25 ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम.
अब ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो आंसर कैलोरी में आना चाहिए। 2500 25 चौक 100ला 0 हच्चाले 10 25 50 125 125 और 10 कितना हो जाएगा 135 कितना आया ओके करेक्ट 13500 कैलोरी। तो आंसर कितना आया 13500 कैलोरी। ठीक है तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बीट नंबर ए। लेट अस मूव ऑन टू बीट नंबर बी। बी क्या बोल रहा है देखो अब यही रॉकेट साइंस कोई इसमें कुछ नहीं है। देख लो 15 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर चेंज वगैरह कुछ है क्या नहीं मतलब लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट। तो गिवन मास ऑफ वाटर इज 15 ग्राम 15 ग्राम पानी है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पानी के लिए याद रखना है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है आपको हीट पता करनी है इस प्रोसेस के लिए। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास। तो हीट क्या हो जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मास कितना है भाई 15 ग्राम है रहने दो 15 ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। तो इस ग्राम से ग्राम मर गया 1500 15 चौक 60 ला 0 हच्चाले 6 15 50 75 और 6 81 8100 कैलोरी। यूनिट लिखना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो इतनी हीट लगेगी 15 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। और एक चीज याद रखो यहां पर हम टेम्परेचर क्या रख रहे हैं कांस्टेंट रख रहे हैं। टेम्परेचर कैसा है हमारा कांस्टेंट है समझ गए। तो ये था बीट नंबर बी। लेट अस मूव ऑन टू बीट नंबर सी। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है क्या बोल रहा है 3 किलोग्राम ऑफ आइस कोई प्रॉब्लम नहीं मास इज इक्वल टू 3 किलोग्राम बोल रहा है। तो भाई ये किलोग्राम में और लेटेंट हीट ग्राम में ऐसे थोड़ी ना कर सकते तो इसको हम ग्राम कर लेंगे। तो 3 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक ये ग्राम में हो जाएगा। ठीक है बिकॉज हम यूनिट अब ये क्या हो रहा है आइस से पानी हो रहा है मतलब फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है 80 कैलोरी पर ग्राम समझ रहे हो। तो यहां पर ग्राम था यहां पर किलोग्राम ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो आपको हीट पता करनी है इतना करने के लिए हीट कितनी लगेगी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी फॉर्मूला सेम रहेगा हीट पर यूनिट मास। मास को इधर शिफ्ट कर लो हीट इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास कितना है भाई 3 मतलब 3 इंटू 3000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 80। तो ये क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 0 कितने 2 3 और 1 4 1 2 3 4 कैलोरी 100% करेक्ट। तो इस तरह से सारा क्लास वर्क हमने सॉल्व कर लिया। तो क्लास वर्क तो पूरा सॉल्व हो गया लेकिन आपको जो होमवर्क में दिया हुआ है उसमें के भी कुछ न्यूमेरिकल मैं कर दूंगा। चलो और दो आपके लिए और दो करूंगा बाकी सारे होमवर्क रहेंगे। ठीक है अब यहाँ पे देख लो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मास लेना है 5 ग्राम मास लेना है 5 ग्राम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम सीधे सीधे मल्टीप्लाई 8 5 40 400 कैलोरी आ जाएगा वो। यहाँ पर भी आपको मास कितना दिया है 10 ग्राम ये खुद से करना है आपको 10 ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540 सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन ग्राम से ग्राम मर जाएगा 5400 कैलोरी। लेकिन पूरा सिस्टमैटिक पूरे प्रोसीजर से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना प्लीज। हाँ अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है वही आइस का क्या किया है वाटर किया है। तो यहाँ पर क्या करो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ले लो कितना 80 कैलोरी पर ग्राम। अब ग्राम को मल्टीप्लाई करो 8 8 64 सेम आंसर नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम ऑफ आइस टू वाटर। आइस टू वाटर मतलब फ्यूजन लेना है फ्यूजन कितना फिर से 80 तो 8 दूनी 16 1600 कैलोरी का परफेक्ट। अब यहाँ पर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ 10 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर पानी को अब इसमें क्या होगा देखो एक चीज याद रखो सॉलिड टू लिक्विड लिक्विड टू गैस हीट एब्सॉर्ब होगी ठीक है ना। अब गैस टू लिक्विड हीट इवॉल्व होगी यहाँ पर एब्सॉर्ब होगी यहाँ पर भी एब्सॉर्ब होगी यहाँ पर इवॉल्व होगी समझ रहे हो। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी एब्सॉर्ब हुई यहाँ से यहाँ तक जितनी एब्सॉर्ब हुई यहाँ जितनी एब्सॉर्ब हुई उतनी इवॉल्व होगी जितनी एब्सॉर्ब हुई उतनी इवॉल्व होगी ठीक है ना। तो सॉलिड से गैस की तरफ जाओगे तो हीट एब्सॉर्ब होगी और गैस से सॉलिड की तरफ आएगी तो हीट इवॉल्व होगी। तो क्या पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज मतलब उल्टा हुआ होगा। उल्टा क्या हुआ भाई 10 ग्राम पानी का आइस में कन्वर्जन हुआ पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब टेम्परेचर चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 10 इंटू 80 कितना आएगा 800 कैलोरी आ गया नो प्रॉब्लम। ओके अब ये देख लो 6 1 हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 किलोग्राम। चलो 6 सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए। 6 मास कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम। किलोग्राम थोड़ी चलेगा बिकॉज ये जो यूनिट है कैलोरी पर ग्राम यूज कर रहे हैं ना हम तो इसको ग्राम कर लेते हैं। ग्राम करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके और क्या कर रहा है भाई ये हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 किलोग्राम ऑफ आइस इंटू वाटर मतलब फ्यूजन। तो फ्यूजन कितना होता है पानी के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम होता है ठीक है। तो हीट निकालनी है
तो हीट क्या होगा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर वेपराइजेशन होता तो वेपराइजेशन, मास कितना है 2 इंटू 1000, मतलब ये 2000 इंटू ये 80, तो 8 दूनी 16, जीरो कितने 1 2 3 4, ये 3 और 1 4, तो 1600 कैलोरी, सेम राइट, 1600 कैलोरी। अब कैलोरी टू जूल कैसे कन्वर्ट करोगे, देख लो, एक कैलोरी में क्या होता है 4.18 जूल होता है, याद रखना। तो अगर आपको जूल टू कैलोरी करना है तो 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा, और कैलोरी टू जूल करना है, जूल टू कैलोरी 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा, कैलोरी टू जूल तो इसको क्या करना पड़ेगा 4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट मी सॉल्व द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर यू, न्यूमेरिकल नंबर 7, ओके। उसके बाद हम स्पेसिफिक हीट वाले न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, 7th वन, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास कितना है इसका, मास है 20 ग्राम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 20 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ओके, मतलब वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो क्यू पता करना है आपको, आराम से पता करो, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू एल वी, वी मतलब वेपराइजेशन। मास कितना है भाई 20 ग्राम इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 बाजू में रहने दो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कितने 0 1 2 1 2 0, तो 10800 कैलोरी, 10800 कैलोरी, परफेक्ट। तो इस तरह से बढ़िया से ये सारे न्यूमेरिकल हमने कर लिए। तो लेटेंट हीट के लिए सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब ये तो हो गए सारे लेटेंट हीट वाले न्यूमेरिकल, मतलब फेज चेंज वाले न्यूमेरिकल, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। अब सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने वाले न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो जब फेज चेंज होगा तो लेटेंट हीट रोल में प्ले करेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और जब सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट रोल में आएगी। और स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CM डेल्टा टी, याद आया, CM डेल्टा टी। Q मतलब हीट रिक्वायर्ड, C मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, M मतलब मास ऑफ दैट सब्सटेंस, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब डेल्टा टी कई बार डायरेक्टली दे देता है, कई बार दो टेम्परेचर देता है, तो आपको T2 माइनस T1 से डेल्टा टी फाइंड आउट करना है, और ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर माइनस कर देना, ओके। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चीजें यूज करके, ये कुछ न्यूमेरिकल है और ये सारे न्यूमेरिकली मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं, ठीक है, अच्छे से समझना। हाउ मच हीट इज नेसेसरी, कितने हीट की जरूरत है, क्या बोल रहा है, कितने हीट की जरूरत है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉज करके सारे न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करना, या जब भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप मुझे न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो वहां पर पॉज कर लेना, बाकी के खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हाउ मच हीट इज नेसेसरी, क्यों पता करना है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम, मास कितना है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम फ्रॉम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, टू फाइनल टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर C फॉर वाटर दिया नहीं गया, लेकिन याद रखना C फॉर वाटर होता है, पानी के लिए C कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो वाटर के लिए तीन चीजें याद रखना, वाटर के लिए तीन चीजें याद रखना, एक तो LF, दूसरा LV, और तीसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। LF होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, LV होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, अच्छे से याद कर लेना, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो जब भी आप स्पेसिफिक हीट वाले या लेटेंट हीट वाले या मिक्सिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो चेक कर लेना, अगर ये स्पेसिफिकेशन है तो मास शुड बी इन ग्राम्स। तो 5 किलोग्राम को ग्राम में कैसे करोगे, 5 इंटू 1000 ग्राम, 5000 ग्राम हो जाएगा वो, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T। C कितना है हमारा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनटू मास, मास कितना है 5000 ग्राम लेना पड़ेगा ना, 5000 ग्राम, इनटू डेल्टा टी क्या आएगा T2 माइनस T1, डेल्टा टी विल बी T2 माइनस T1। तो 100 में से 20 गए कितने रहेंगे, 100 में से 20 गए कितने रहेंगे 80, कितने रहेंगे 80 इंटू 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, आंसर कैलोरी में आ जाएगा। तो 8 पंचे 40,
ओके 8 पंचे 40, ओके 8 पंचे 40, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 कैलोरी। अब ये 3 जीरो अगर आपने खा लिए तो इसको बोलेंगे 400 किलो कैलोरी। ओके 400 किलो कैलोरी भी आप इसको बोल सकते हो, 400 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू, ये फोर्थ न्यूमेरिकल था, फोर्थ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस आ गया है तो ये सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, या जब भी कॉन्फिडेंस आ जाए तो सॉल्व कर लेना, या किसी भी सॉल्व नहीं हो तो फिर से रिपीट देख लेना एक बार। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है यहाँ पर देख लो, फाइंड द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिल्वर ऑफ मास। मास कितना है, मास है 100 ग्राम। चेक करो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मास ग्राम में ही होगा, बाय 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब चेंज इन टेम्परेचर रेडीमेड दिया है आपको 10 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.056 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके नो प्रॉब्लम, हीट पता करनी है। ठीक है, सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर वाले न्यूमेरिकल। Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। हाउ मच इज सी, सी है 0.056 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंटू मास कितना है भाई 100 ग्राम, इंटू डेल्टा टी कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। आराम से देख लो, कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं, ये ग्राम से ग्राम कैंसल, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसल। 1 2 3 जीरो है ना, तो ये 1 2 3 जीरो, तो ये आएगा 56 कैलोरी। समझा, 56 कैलोरी। बी द स्मार्ट स्टूडेंट, कई बार स्क्रीनशॉट ले लेते जाओ, कई बार लिखते जाओ। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करते जाओ, लेकिन सारे नोट्स लिख लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 2। क्या बोल रहा है, फाइंड द हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ आयरन ऑफ मास। अब यहाँ पे मास कितना है 500 ग्राम, ऑलरेडी ग्राम में है, कोई टेंशन नहीं, बाय 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब चेंज इन टेम्परेचर आपको रेडीमेड दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस, परफेक्ट। और स्पेसिफिक हीट भी दी हुई है आयरन के लिए 0.11 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये कारनामा करने के लिए हीट कितनी लगेगी पूछ रहा है, तो Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। सी मतलब स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 0.11 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जब पानी यूज करेंगे तो स्पेसिफिक हीट नहीं देगा, आपको याद होना चाहिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है पानी के लिए। और यम कितना है भाई 500 ग्राम, 500 ग्राम इंटू डेल्टा टी है 20 डिग्री सेल्सियस। वेरी सिंपल, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब क्या होगा, ये 2 जीरो अगर कैंसिल कर दिया आपने तो ये इधर सरक जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 100। तो 11 इंटू 100 1110 और आंसर आएगा इसका कैलोरी में, बिकॉज सिर्फ कैलोरी बच गया। तो ये कारनामा करने के लिए 1110 कैलोरी हीट आपको लग जाएगी। टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर लिख लेना यार। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, नीट में इस टाइप के न्यूमेरिकल बन जाते हैं। क्या बोल रहा है, इक्वल हीट इज गिवन टू 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी। चलो, तो ए और बी 2 ऑब्जेक्ट है, इसको हीट दी गई QA, इसको हीट दी गई QB, दोनों हीट कैसे है इक्वल। इक्वल हीट इज गिवन टू 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी। दोनों का मास, मास ऑफ ए है 1 ग्राम और मास ऑफ बी भी कितना है 1 ग्राम। चलो ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए इज इंक्रीज बाय, मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए है 3 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बी है कितना भाई 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इंक्रीज, मतलब क्या चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड वाई। कोई बात नहीं, चलो तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, QA इज इक्वल टू QB, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। QA की जगह क्या रख सकते हो, अब Q क्या होता है, Q होता है CM डेल्टा T बराबर। तो QA क्या होगा CA MA डेल्टा TA, QB क्या होगा CB MB डेल्टा TB बराबर। तो देख लो, MA MB कितना है 1 ग्राम 1 ग्राम, दोनों सेम है, MA MB कैंसल, QA QB सेम थे। चलो ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, CA बाय CB निकालेंगे, CA बाय CB, इस CB को इधर ले लो, इज इक्वल टू ये डेल्टा TB, ये इसको इधर शिफ्ट करो डेल्टा TA। तो डेल्टा TB कितना है, डेल्टा TB किधर गया भाई, डेल्टा TB है 5 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा TA 3 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस सेल्सियस कैंसिल, 5 बाय 3। तो अब आराम से देखो, CA अगर 5 है तो CB कितना है 3, तो CA विल बी ग्रेटर देन CB,
CA will be greater than CB and which factor 5/3 5/3 न्यूमरेटर बड़ा है ना 5 तो CA बड़ा होगा। अगर 3/5 आता तो न्यूमरेटर छोटा होता, डिनोमिनेटर बड़ा होता। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के आप यूज कर सकते हो। तो ये खत्म हो गए हमारे स्पेसिफिक हीट वाले मतलब टेम्परेचर चेंज वाले प्रॉब्लम। अब दो सॉल्यूशन को मिक्स करके कॉमन टेम्परेचर वाले कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। अब इमेजिन करो ऐसा न्यूमेरिकल आया जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और स्टेट भी चेंज हो रही है, तो तब क्या करोगे? वेरी सिंपल, देख लो मैं आपको एक ऐसे सॉल्व करके बताऊंगा। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, आपके पास कंटेनर में वाटर है, क्या है? वाटर। कितना? 30 डिग्री सेल्सियस का। अब हमें स्टीम बनाना है, हमने इसको हीट देना शुरू किया। तो आपको पता होगा जब हम 30 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को गर्म करना शुरू करेंगे तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। अभी भी ये वाटर ही है, अभी भी ये वाटर ही है, लेकिन अब इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब फिर से इसको आप गर्म करोगे तो अब मगर इसका स्टेट चेंज होने लगेगा। अब ये वाटर क्या हो जाएगा? वेपर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपर्स, या इसको बोलेंगे हम स्टीम। क्या बोलेंगे? स्टीम हो जाएगा। और स्टीम का भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो सपोज यहां से यहां तक इसको हीट लगी Q1। इस प्रोसेस में इसको हीट कितनी लगी? Q1। इस प्रोसेस में इसको हीट कितनी लगी? Q2। तो यहां पर स्टेट चेंज हो रही है ना, तो स्टेट चेंज हो रही है मतलब CM डेल्टा T वाला लॉजिक यूज करो। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो CM डेल्टा T वाला लॉजिक यूज करो। और यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है मतलब M इंटू एल भी यूज करो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो टोटल हीट कितनी लगेगी? ये प्लस ये। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है? CM डेल्टा T। और Q2 कितना है? Q2 कितना है? M इंटू एल वी बराबर वेपराइजेशन। तो C, पानी के लिए C क्या होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस बराबर। मास कितना दिया हुआ है? मास तो चेंज नहीं होगा। मास कितना दिया हुआ? किधर गया भाई मास? ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम। 10 ग्राम इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। ज्यादा में से कम माइनस करो, इसको T2 बोलेंगे, इसको T1 बोलेंगे। 100 में से 30 के कितने रहते? 70। ओके, 70 डिग्री सेल्सियस प्लस मास। मास कितना है? 10 ग्राम। अब वो चाहे स्टीम हो, चाहे आइस हो, चाहे वाटर हो, मास थोड़ी चेंज होगा। इंटू एलवी। एलवी कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम बराबर। तो अब क्या होगा? ये ग्राम से ग्राम कैंसल, सेल्सियस से सेल्सियस कैंसल, तो बचा सिर्फ कैलोरी। 70 गुणिले 7, ये 10 आ गएगा 700 कैलोरी बराबर। 700 कैलोरी प्लस ये ग्राम से ग्राम कैंसल, ये आ जाएगा 5400 कैलोरी। ओके, 0 0 0 0 0 0, 7 और 4 11 को 1, अच्छा 1, 5 और 1 6, तो ये आएगा 6100 कैलोरी। 6100 कैलोरी, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है। आराम से पहले स्टेट चेंज के लिए आप लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट यूज कर लेना, उसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक हीट वाला कंसेप्ट यूज कर लेना, ठीक है। अब मिक्सिंग वाले प्रॉब्लम करते हैं। पहले ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले एक टेक्निक मैं आपको समझा दूं। पहले एक प्रॉब्लम करवाऊंगा आपसे, आप ये 3 प्रॉब्लम खुद से ट्राई करना, नहीं आया तो फिर जब तक आ जाए तब तक देखते रहना, डबल से ट्राई करते रहना। तो सपोज हमने क्या किया, 2 कंटेनर ले लिए। सपोज ये 2 कंटेनर है, चारों के लिए जनरल फॉर्मूला पहले बना दूं। एक वाटर सैंपल है इसमें जिसका टेम्परेचर T1 है, जिसका मास M1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका मास M2 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये दोनों को मिक्स कर दिया इसमें एक बड़े से कंटेनर में, तो मास कितना हो गया? M1 प्लस M2, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या होगा? सपोज इमेजिन करो T1 इज ग्रेटर देन T2। सब समझेंगे कि हम सपोज T1 ग्रेटर है T2 से, मतलब T1 है 30 डिग्री सेल्सियस और T2 है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है। तो दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो गर्म पानी ठंडा होगा और ठंडा पानी गर्म होगा, गर्म पानी ठंडा होगा और ठंडा पानी गर्म होगा, और दोनों के बीच का कुछ टेम्परेचर की मांडवली हो जाएगी सपोज 23 डिग्री सेल्सियस। तो उसको मान लेते हैं हम T। उसको क्या मान लेते हैं हम? T। तो यहां पर हीट एक्सचेंज अगर कांस्टेंट रहा तो जितनी हीट हॉट बॉडी ने दी उतनी हीट कोल्ड बॉडी ने ली, मतलब जितनी हीट हॉट वाटर ने दी उतनी हीट कोल्ड वाटर ने ली। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं हीट गिवन बाय
given by hot water, heat given by hot water is equal to heat gained by cold water, gained by cold water, ठीक है, heat gained by cold water। तो हीट कितनी दी हॉट वाटर ने, वजन कितना था हॉट वाटर का, m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर है C होगा ना, m1 C, और डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर था T1 हुआ कितना T, टेम्परेचर था T1 हुआ कितना T, मतलब T1 माइनस T, समझ रहे हो, ज्यादा टेम्परेचर में से कम माइनस करो, ज्यादा टेम्परेचर में से कम माइनस करो, इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर कितना होगा, मास ऑफ कोल्ड वाटर m2, या फिर ओके m2 स्पेसिफिक हीट वाटर ही है ना C इंटू डेल्टा टी। अब क्या होगा, ज्यादा में से कम माइनस करो, तो अब ज्यादा क्या है T, कम क्या है T2, तो क्या आएगा T माइनस T2, क्या आएगा T माइनस T2। अब ये C से C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो m1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा m1 T1 माइनस m1 T इज इक्वल टू m2 T माइनस m2 T2। अब ये माइनस को इधर शिफ्ट करो और ये माइनस को इधर शिफ्ट करो, मतलब सिचुएशन क्या हो जाएगी, सिचुएशन क्या हो जाएगी देख लो, ओके क्या हो जाएगी देख लो, क्या हो जाएगी, ये m1 T1 ये इधर ले लो प्लस m2 T2 m1 T1 प्लस m2 T2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, किधर गया भाई, m2 T, ये माइनस इधर जाके प्लस m1 T। अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा T, ओके लेट मी रब दिस, ओके सिचुएशन समझते जाओ, हर वजह पॉज करके लिखते जाओ, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा T मतलब कॉमन टेम्परेचर T इन ब्रैकेट क्या बचेगा m2 प्लस m1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा m1 T1 प्लस m2 T2, तो ये इधर शिफ्ट कर दो, तो कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला होगा m1 T1 प्लस m2 T2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब कौन ज्यादा है कौन कम है मैटर करेगा क्या, नहीं, बिकॉज सारे प्लस साइन है इसमें, सारे प्लस साइन है। तो डायरेक्टली आप याद रखना कि भाई अगर दो वाटर के मिक्सचर आपने मिक्स किए तो कॉमन टेम्परेचर कितना होगा, T1 T2 टेम्परेचर वाले दो सॉल्यूशन अगर आपने मिक्स किए तो T इज इक्वल टू m1 T1 प्लस m2 T2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये चार प्रॉब्लम आसानी से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, मास 80 ग्राम, तो इसको बोलेंगे m1 कितना है 80 ग्राम, उसका टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री सेल्सियस, मिक्स्ड विथ अनदर मास 20 किलोग्राम, ओके मास कितना है 20 ग्राम एंड टेम्परेचर कितना है इसका T2 है 30 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट विल बी, ये दोनों को मिक्स किया तो कॉमन टेम्परेचर क्या आएगा, ज्यादा कम का कोई टेंशन है क्या, सारे प्लस है, तो फॉर्मूला क्या है T इज इक्वल टू m1 T1 प्लस m2 T2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, वेरी सिंपल। m1 कितना है 80 इंटू T1 कितना है 45 प्लस m2 कितना है 20 इंटू T2 कितना है 30 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना है 80 प्लस 30, 80 सॉरी रियली सॉरी, m1 80 प्लस 20, 80 प्लस 20, तो 80 प्लस 20 कितना होता है 100, तो ये क्या हो जाएगा 80 इंटू 45 प्लस 3 दूनी 600 डिवाइड बाय 80 और 20 क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, तो तीनों में से एक जीरो कैंसिल कर दो, ये जीरो क्या कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। अब ये 8 पंचे 40 ला 0 हचाले 4 8 चौक 32 33 34 35 36 प्लस ये कितने 60 भागीले 10, तो ये कितने हो गए 420 भागीले 10, ये 0 कैंसिल, तो 42 डिग्री सेल्सियस, कॉमन टेम्परेचर कितना आएगा 42 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसी तरह से बेस रहे न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है। तो चलो पहले 4 और 5 कर लेते फटाफट, 4 और 5 कर लेते फिर 3 की तरफ बढ़ते। अब जिसको आता है उन्हें पॉज करके खुद से ट्राई करो। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या बोल रहा है 60 ग्राम वाला 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब मास कितना है 60 ग्राम और टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मिक्स किया किसके साथ 40 ग्राम पानी के साथ, कितना पानी 40 ग्राम, और उसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो कॉमन टेम्परेचर पूछा है T, अरे यार बहुत सिंपल है, चलो सॉल्व करो फटाफट। क्या आएगा T इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाया हमने m1 T1 प्लस m2 T2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बराबर m1 कितना है 60, T1 कितना है 50 प्लस m2 कितना है 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 बराबर, तो क्या हो जाएगा देख लो, साया पंचे 30, 2 0 प्लस 4 त्रिकम 12, 2 0 डिवाइडेड बाय 40 और 60 और 40 100, तो ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कैंसल, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी कॉमन टेम्परेचर कितना आया 42 डिग्री सेल्सियस। परफेक्ट, इसका भी आंसर कितना आया 42 डिग्री सेल्सियस। अभी तो कर लो यार, चलो न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ वन सॉल्व करो, सेम सेम ओके। तो कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, m1T1 प्लस m2T2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। उसका प्रूफ भी मैंने आपको दे दिया। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ वाटर ऑफ मास 60 ग्राम, तो 60 ग्राम वाला पानी, 60 ग्राम मास वाला, और उसका टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस बराबर, इज मिक्स्ड विथ अनदर 60 ग्राम, लेकिन अब उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है भाई 40 डिग्री सेल्सियस। तो कॉमन टेम्परेचर पूछा है, मिक्सचर का टेम्परेचर कितना आएगा, तो T इज इक्वल टू m1T1 प्लस m2T2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है 60 गुनीले 60 प्लस 60 गुनीले 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 60, m1 भी 60 m2 भी 60। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा देख लो, 60 गुनीले 60 प्लस 60 गुनीले 40 भागिले 2 गुनीले 60 लिख सकते हो, इसको 120 आ जाता ना, तो ये 60 ये 60 ये 60 से कैंसिल, 60 और 40 100। अभी कैलकुलेशन आपके दिमाग से करो यार, डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा 50 डिग्री, 100%, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई भी छोटे बच्चे को भी आ सकते हैं। अब क्या बच गया, सिर्फ थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल, चलो उसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। क्या बोल रहा है, व्हेन वाटर ऑफ मास 70 ग्राम, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मास कितना दिया गया है 70 ग्राम, मतलब m1 कितना 70 ग्राम, न्यूमेरिकल नंबर 3 ओके, एंड टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, और उसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस ओके, एडेड टू द मास ऑफ 30 ग्राम, चलो ठीक है, दूसरा मास कितना है 30 ग्राम ओके। द मैक्सिमम टेम्परेचर इज फाउंड टू बी, अब मैक्सिमम टेम्परेचर, हाँ मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब T कितना है 41 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ 30 ग्राम बिफोर हॉट वाटर वाज एडेड टू इट ओके। मतलब आपको ये सॉरी ये T1 है, आपको T2 पता करना है, समझ रहे हो, कॉमन टेम्परेचर दिया हुआ है 41 डिग्री सेल्सियस, तो आपको T2 पता करना है, दूसरे मास का टेम्परेचर। तो T का फॉर्मूला लिखो, T इज इक्वल टू m1T1 प्लस m2T2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब T1 T2 में सिलेक्शन हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हो जाए तो भी ये प्लस ही है, तो T है 41 इज इक्वल टू m1 कितना है भाई 70 इंटू T1 कितना है 50 प्लस m2 है 30, T2 आपको पता करना है, m1 प्लस m2, m1 कितना है 70, m2 कितना है 30, 70 और 30 क्या होगा 100। ठीक है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 4100, समझ रहे हो 4100, या फिर और एक दिमाग लगाओ, और एक दिमाग लगाओ, देख लो हाँ, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, वेरी सिंपल ओके, इधर शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 410, अभी 7 5 35, ये हो जाएगा 350 प्लस 3T2, ये प्लस इधर आके माइनस, 410 में से 350 गए 3T2, तो 0 में से 0 0, 11 में से 5 गए 6, 300 0 हो जाएगा 3T2, तो T2 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट विल बी 20 ओके। तो आंसर विल बी किधर गया भाई, हाँ यस 100% 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप आराम से कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला T इज इक्वल टू m1T1 डिवाइड बाय m1T1 प्लस m2T2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2।